उनकी चिंतन प्रणाली अद्भुत हुआ करती है। बड़े भाग्य से हमें महापुरुष मिला करते हैं और हमारा भाग्य प्रबल है कि हमारे पूर्व आचार्य आराध्य आचार्य हमारे ऊपर कृपा करके हमें कैसे अपना जीवन अच्छा बनाना है, हमें कैसे उत्तरोत्तर विकास के पथ को चुनना है, हमें कैसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, इसके लिए अपने जीवन के अनुभवों को सूत्र रूप में गोथित करके हमारे लिए रत्नों की माला दे गए। उन रत्नों की माला को अब हमें समझना है कि ये रत्न है। रत्न भी एक प्रकार का पत्थर ही हुआ करता है, लेकिन वह पत्थरों में विशेष पत्थर हुआ करता है, इसलिए उसे रत्न की उपमा दी जाती। ऐसे ही संसार में हम लोग जो करते रहते हैं हमें वो रत्न जैसे लगते हैं, लेकिन रत्न नहीं होते। रत्न तो तब आएंगे जब आपके पास रत्नत्रय होगा। रत्नत्रय की प्राप्ति का भाव रखो, रत्नत्रय की प्राप्ति के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। हमारे आचार्यों ने हमें ऐसे ऐसे रत्न संजो करके दिए हैं कि यदि हम उन रत्नों में से एक रत्न को भी धारण कर लें तो हम बहुमूल्य रत्न बन सकते हैं, बनना चाहें तो। उन्होंने हमारे लिए कितना पुरुषार्थ किया, उस युग में किया जिस युग में न पेन थे, न कॉपी थी, न दवाद थी, न स्याही थी, न टकसाल थे। उस काल में उन्होंने हम सब की चिंता करके कि आने वाली संततियाँ कैसे इस दिन धर्म को समझेंगी, कैसे धर्म के मर्म को समझेंगी, कैसे आत्मा के इस महान कार्य को अपने जीवन में उतारने का मार्ग समझेंगी। तो उसके लिए उन्होंने उस विपरीत काल में भी जंगलों में, बीहड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में बैठ कर के हमारे पुण्य से हमारे सतपथ के प्रशस्त होने के लिए इतना पुरुषार्थ किया और अपने जीवन के अनुभवों को रत्नों के रूप में रत्न मालिका में पिरो करके आगे चले गए कि आने वाली पीढ़ियाँ शायद इन रत्नों को अंगीकार कर लेंगी तो उनका भी जीवन हमारे जैसे हो सकता है। हम सब लोग अपने जीवन को कैसे अच्छे से जिएं, कैसे अच्छा बनाएं, इसके लिए प्रतिदिन प्रयासरत रहते हैं, लेकिन आचार्यों के बताए हुए सूत्रों को अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ ईमानदारी से, बोलो ना, कितने अच्छे हैं आप, नहीं करते। बिना बोले बोल दिया आपने, हमारा वाक्य पूरा कर दिया। मतलब आप यथार्थ से परिचित हैं, आप लोग ईमानदार नहीं हो। बोलो ना, बेईमान हो कि नहीं? तुम तो क्या बेटा, तुम्हारी 3 पूरी बोलेंगी। बोलो, बेईमान हो कि नहीं? हाँ बोलो ना अच्छे से। हाँ, सत्य को स्वीकार करना चाहिए बेटा। बात समझ में आ रही ना? हाँ, जो है सो है, ये कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जो है सो है उसको सुधार भी करने का पुरुषार्थ हमारे पूर्वजों ने किया है, हमें भी करना चाहिए ईमानदारी से। अच्छा बताओ तो किसको धोखा दे रहे हो? शांतिनाथ को, अरनाथ को, महावीर को, शांति सागर जी, विद्यासागर जी, हैं महाराज जी, किसको? बोलो ना, कितने अच्छे हैं आप। आपको सब मालूम है, आप लोग जानते तो सब हैं। किसको धोखा दे रहे हैं, किसको ठग रहे हैं, किसके साथ मायाचारी कर रहे हैं? बोलो ना, बताओ कैसे करेंगे? आप लोग जानते तो सब हो, हैं? सब जानते। इधर इतने निष्णात विद्यार्थी हैं,
इतने प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं कि दुनिया में कहीं नहीं मिले जितने रामगंज मंडी में मिले। सब जानते हैं, इनको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जितना बोलते सब में क्या बोलते? हाउ बोलो ना, तो हाउ तो बोल दिया करो, हाउ तो बोलते ही हो आप। अच्छा, हम जो बोलते तो सही बोलते कि नहीं बोलते? बोलो ना। जब हम हाउ सही बोलते हैं, आप भी सही समझते हो, तो सुधार क्यों नहीं करते आप? इस बात का जवाब भी क्यों नहीं देते आप? हैं? क्या है? प्रमाद। ये भी हिंसा है। प्रमत्त योगात व्यपरोपणम। अच्छा, रोमा स्वामी जी खड़े हैं बोर्ड लेके, बोले और फंसे। आपने बोला और आप फंसे। हाँ, देखो, प्रमाद भी कर रहे हैं तो आप अहिंसा धर्म का पालन, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने से कुछ नहीं होगा जैन साहब। अहिंसा को जीवन में, आचरण में उतारना पड़ेगा, तब आप अहिंसा धर्म को मानने वाले अनुयायी कहलाएंगे। नहीं तो बोर्ड लगा लो जैन और काम करो सेन साहब के साथ। हैं? क्या हुआ? एक अक्षर ही तो बदला है। जैन लिख लो चाहे सेन लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? आपको जो अच्छा लगे। जैन लिखना है तो जैन लिखना है, तो जैनों के अनुरूप आचरण भी तो करना है। जैन कौन कहलाता है? जो जिनकी माने, जिन अर्थात जिनेंद्र प्रभु, जो जिनके सिद्धांतों पर चले, जिनके बताए बताए मार्ग पर चले और जिनकी माने, वो जैन है। जैन कुल में जन्म लेने से कोई जैन नहीं हो जाता। जैन कुल में जन्म ले लें और सप्त व्यसनों में डूबे रहें, पाप की क्रियाओं में लगे रहें, क्रोध मान माया लोभ कसायों के शिकंजे में कसे रहें, सप्त व्यसनों को ओढ़े रहें और जैन लिखते रहें, ऐसा संभव नहीं है। वहाँ हमें बिठाल दिया है, वहाँ बोर्ड लगा है, उसमें लिखा है सप्त व्यसनों के त्याग के बिना जैन धर्म धारण नहीं किया जा सकता। हमने नहीं लिखा, आपने लिखवा के रखा है, फोटो बना के रखी है। अच्छा, शायद आप लोगों को मालूम रहा होगा, महाराज जी आएंगे, यहाँ बैठेंगे, उनको पढ़ने के लिए पहले से लगा दो। हैं? बोलो ना, किसके लिए लगाए? नहीं, महाराज जी के लिए। जैन साहब कितने अच्छे हैं आप मुस्कुराते तो बहुत अच्छे हैं आप लोग। जितने अच्छे से मुस्कुराते हैं उतने अच्छे से हमारी बात मान भी लिया करो भैया। 100% नहीं तो थोड़ी बहुत तो मान ही लिया करो, 50 ही मान लो, कुछ तो करो। इतने आचार्य आ गए, इतने मुनि आ गए, बड़े बड़े महाराज आ गए, इतनी आरिकाएँ आ गई, इतने चातुर्मास हो गए कि बाल सफ़ेद से काले हो गए। हैं? पहले काले से सफ़ेद हो गए, फिर सफ़ेद से काले हो गए, लेकिन बाल तो बढ़िया है, एंटीना तो बिल्कुल सुव्यवस्थित है। लेकिन एंटीना से जिससे वो इधर माइंड जो क्या कहते हैं मस्तिष्क का, हाँ, जिस पे ये एंटीना लगा है वो सुव्यवस्थित नहीं हुआ। एंटीना घुमाने से थोड़ी कुछ होगा। एंटीना से जो पिक्चर आए, इधर घुस जाए, वो समझ में आ जाए। समझ में तो आता है सब लोगों को, आता कि नहीं? ऐसा तो नहीं हमारे प्रवचन समझ में ही नहीं आते हो, बस बैठ गए आके महाराज जी आके बैठ तो अपन भी बैठ जाओ, मजबूरी में तो नहीं बैठे रहते। समझ में आता है ना? अरे समझ में आ गया, उसके बाद भी क्यों मझधार में हो श्रीमती जैन साहब, हमें समझा तो है। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो बात समझ में आती कि इनको समझ नहीं पड़ रही। बोलो ना, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना? कब समझदार बनोगे आप? समझ में आ रहा, सब में हाव है, बाकी करना कुछ नहीं है। यहाँ आचार्य महाराज एक सूत्र और हमें दे रहे हैं अच्छा बनने के लिए कि यदि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो
इस लघु काय छोटे से शास्त्र में चोटी के सूत्र दिए आचार्य महाराज ने। और इतने महान आचार्य जिन्होंने उस काल में जब न टकसाल थी न पन्ने थे, हमारे लिए इतना पुरुषार्थ किया और ये जिनवाणी मैया धरोहर के रूप में हमें दे गए। और हम लोग इतने अच्छे हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, न स्वाध्याय सभा में जाने का समय है, न उपदेश सभा में जाने का समय है, न जिनवाणी मैया को अलमारी में रख के हाँ जल चंदन अक्षत बढ़िया और अलमारी में संजो करके उसको रख दिया और स्वाहा। और फिर क्या आएगा, अभी कुछ दिन बाद आएगी, क्या आएगी, सुर्द पंचमी। हाँ हाँ, फिर देखो श्रीमती जैन साहब लोग सब सज धज के आएंगी। हाँ, जिनवाणी मैया को नहीं सजाएंगी, अपने आप को सजाएंगी। जैन साहब भी बढ़िया चकाचक टिनो पाल वाला कुर्ता पैजामा झक झक। हाँ, क्या है, आज जिनवाणी मैया का पर्व है। हम लोगों का अहोभाग्य कि हम लोग कम से कम साल में एक बार ही सही मैया को याद तो कर लेते, बोलो ना। बाकी दिन 364 दिन बेचारी अम्मा कहाँ पर अलमारी की शोभा बढ़ा रही। जो चीज़ सहजता से मिल जाती है हम उसका मूल्य नहीं समझते। सहजता से मिल गई, उस काल में कैसे उन्होंने ताड़ के पत्रों पर इन सूत्रों को लिखा होगा, उनकी कितनी महान सोच रही होगी और हम लोग कितने कृतज्ञ हैं कि नहीं। हमने बोला हम लोग आपके लिए बस नहीं बोल रहे हैं, हम लोग इतने कृतज्ञ हैं कि उनके हमारे लिए किए हुए इन उपकारों को हम 5 मिनट देके अपने ऊपर भी उपकार नहीं कर पा रहे। कृतज्ञ हैं हम, हो कि नहीं, बोलना पड़ेगा बेटा, हो कि नहीं। हमने एक दिन और कहा था, कुछ नहीं तो कम से कम एक पन्ना पढ़ने का नियम ले लो, तो तुम्हारा वो एक पन्ना हो सकता है किसी दिन तुम्हारे हाथ में ऐसा पृष्ठ आ जाए कि तेरी पृष्ठभूमिका ही बदल जाए। ये आचार्यों की वाणी का कमाल हुआ करता। एक सप्त जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त हुआ करता है। तो आचार्य महाराज प्रतिदिन हमें कोई एक नई सूक्ति, नया सूत्र भी देते हैं, नई समस्या भी बताते हैं। और इतने महान आचार्य अमोघ वर्ष, उनकी कृपा दृष्टि ऐसी वर्षी कि उन्होंने स्वयं हमें क्या दिया, समस्या से भी परिचित कराया कि तेरे जीवन में ये समस्या चल रही होगी बेटा, उस समय कोई समाधान देने वाला मिला नहीं मिला, जय हो प्रभु आपकी, आप समाधान भी उसी समय दे गए। इतने महान आचार्य थे जो स्वयं प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न का उत्तर भी हमें दे रहे हैं। किम गहनम स्त्री चरित्र कहा चतुरो यो ना खंडितस्तेन किम दारिद्र्यम असंतोषम एवं किम लाघवम याच्या। किम गहनम, जानने में जटिल क्या है, प्रश्न किया आचार्य महाराज ने खड़ा और स्वयं उत्तर दे रहे हैं। आप लोग अन्यथा नहीं लेना, हम नहीं बोल रहे, आचार्य महाराज बोल रहे हैं। स्त्री चरित्रम, स्त्री का चरित्र गहन क्या है, जटिल क्या है, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं स्त्री का चरित्र देवता भी नहीं पढ़ पाए आज तक। स्त्री के चरित्र को तो हमारी तुम्हारी विषाद क्या है, इस पर बहुत अच्छे से कल मुनिश्री ने आपको उपदेश दिया होगा। अगला प्रश्न पुनः खड़ा कर रहे हैं आचार्य महाराज, कहा चतुरा, कौन चतुर है? महाराज
पूरी रामगंज मंडी चतुर है। आप कैसे कर रहे हैं? पूरी रामगंज मंडी चतुर, चतुरों से भरी हुई है। यह जो तेन अर्थात आगे से लेना उसको, उस स्त्री के चरित्र से ना खंडिता टूटा नहीं है। खंडित अर्थात टूट। जो कौन चतुर है? तो जो उस स्त्री के चरित्र से टूटा नहीं है वही चरित्रवान है, वही चतुर है। चतुर की परिभाषा बड़ी कठिन है। समझ सके ना जिसको कोई, ऐसी गहन वस्तु है क्या। नारी का मन बड़ा गहन है, चतुर वही ना ठगा गया। क्या दरिद्रता की परिभाषा, जिसके मन संतोष नहीं। कौन तुच्छ हो जाता जग में, जो मांगे कुछ जहाँ कहीं। यह हिंदी पद्यानुवाद सीधा सीधा संकेत दे रहा है कि नारी का मन बड़ा गहन है और चतुर वही है जो ठगा नहीं गया। यह संसार अनादिकाल से चल रहा है और इस संसार में ये आत्मा अनादिकाल से भटक रहा है। ये आत्मा आज मनुष्य की पर्याय में है। मनुष्य में भी पुरुष के रूप में बैठा है, स्त्री के रूप में बैठा है, नपुंसक के रूप में बैठा है। तो ये आपका स्थायी पता नहीं है। ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है। ये आत्मा कई बार स्त्री बना होगा, कई बार पुरुष बना होगा, कई बार नपुंसक बना होगा। कभी सोचा कि ये स्त्री की पर्याय क्यों मिली, कैसे मिली? कभी चिंतन करते हैं आप लोग, कभी मनन करते हैं आप लोग, क्यों मिली? इसके मिलने के पीछे कारण क्या है? कौन से ऐसे कर्म हैं जिसने लाकर के इस आत्मा को इस स्त्री की पर्याय में पटका है? अच्छे से बोलो ना, तो फिर छोड़ती क्यों नहीं हो? छल से बनी मछली। सुनो, अच्छा सूत्र याद आ गया। छल से बनी मछली, छल से छली गई। छल मतलब मायाचारी, ठग विद्या, ढोंग। हाँ, जीवन ढोंग से नहीं, ढंग से जीना सीखो। क्या हुआ? मछली छल से बनी, छल किया, कपट किया, मायाचारी की, तो तिर्यंच की पर्याय में गई और क्या बनी? मछली बनी। छल से बनी मछली, छल से छली गई। अब मछली पानी में रहती है और मछली को मारने वाला मछुआरा आता है और एक डंडी में, तार में मांस का छोटा सा टुकड़ा फंसाता है और पानी में डाल देता है। छल से बनी थी वह मछली, पुनः आज उसके साथ भी वही कृत्य हो रहा। क्या हो रहा है? वह पुनः अपने जीवन को छल के माध्यम से गंवा रही है। छल से बनी मछली, छल से छली गई। उसके साथ भी वही छल हुआ और छल के कारण उसने सोचा कि यह मांस का टुकड़ा है और मुंह में
फंसाने के लिए उसे झपटा और उस कांटे में उसका मुख फंस गया। छल से छली गई। ये तो मछली की कथा आपने सुन ली, कहीं ये आपकी कथा तो नहीं है, कहीं आपके साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो रहा है। मायाचारी का ही परिणाम है कि आज ये स्त्री की पर्याय मिली। हमारे पास आ जाती हैं श्रीमती जैन साहब, महाराज जी कोई रास्ता बता दो कैसे यह स्त्री की पर्याय छूटेगी। हम क्या रास्ता बताएंगे? बड़े बड़े आचार्य बड़े बड़े ग्रंथों में सबकी कथा लिख गए। कभी उस दृष्टिकोण से पढ़ा भी तो करो। सती सीता को याद करो, मैना सुंदरी को याद करो। कब इन पवित्र आत्माओं के जीवन चरित्र से हम शिक्षा लेंगे? कब हम सीखेंगे कि ये जो चरित्र परख हमारे सामने नायक और नायिका खड़े हैं, इन्होंने अपना जो जीवन जिया है और जीवन जी करके हमें जो इनके चरित्र ग्रंथों से, पुराण पुरुषों के आख्यानों से जो शिक्षा लेनी चाहिए वो कब हम लेंगे? कब सीखेंगे सीता को कि सीता ऐसी थी, सीता ने ऐसे जीवन जिया और सीता ऐसा जीवन जी करके अमर हो गई। कब बनोगी आप सीता? शूर्पणखा के नक्शे कदम पे चलना है और सीता की इच्छा है। संभव है क्या? सीता सीता थी। सीता का चरित्र पढ़ो तब समझ में आएगा कि कैसे स्त्री पर्याय का छेद किया जाता है। संस्कारों की क्या महिमा हुआ करती है। उस जीव ने सीता के रूप में जन्म लिया तो उसकी माँ ने उस पर उपकार किया कि गर्भ से ही संस्कार दिए। सीता की माँ के जैसी माँ बनो। फिर उसकी माँ ने, पिता ने उपकार किया कि उसे सद उपदेश ग्रहण करने के लिए, सतपथ ग्रहण करने के लिए प्रतिदिन पाठशाला भेजा, गुरुओं की सत्संगति कराई, जिससे उसको ऐसे संस्कार मिले, बचपन से मिले। वो संस्कार ऐसे फलीभूत हुए। संस्कारों की क्या महिमा हुआ करती है। आप लोगों को लगता है कि इसको मंदिर ले जाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, इसको पाठशाला भेजने के लिए मेहनत करना पड़ती है, इसको महाराज जी के पास ले जाने के लिए बार बार पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये आप एक संस्कार डाल रहे हैं, उस भव्य आत्मा का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। उस आत्मा ने कितना पुरुषार्थ करके यह मानव पर्याय पाई, उसमें भी दुर्लभ यह जैन कुल पाया। उसके बाद भी यदि आपने संस्कार नहीं दिए तो ये आपका उस आत्मा के साथ दुर्व्यवहार होगा, अन्याय होगा उस आत्म तत्व के साथ। आपको अपने कर्तव्य तो पालन करना ही है, आपको समय पर उसे सत संस्कारों से सुसज्जित तो करना ही है, बाकी उसका भाग्य उसके साथ। वो जीव सीता बन सकता है, वो जीव शूर्पणखा बन सकता है। ये सब संस्कारों पर आधारित हुआ करता। तो वो संस्कार फलीभूत हुए, यौवन अवस्था आई और यौवन अवस्था की दहलीज में उनके माता पिता ने अपने दायित्व को पूर्ण करके एक अच्छे
संभ्रांत परिवार में अपनी उस कन्या रत्न को भेंट स्वरूप दिया। एक अच्छा भर्ता उसको दिया। भाग्य कह लें, किस्मत कह लें, उसका पुण्य कह लें या पाप कर्म का उदय कह लें कि सीता जब से विवाहित हुई जीवन में कभी सुखी नहीं रही। विवाह के पश्चात का उसका जीवन संघर्षमय ही रहा, लेकिन उन संघर्ष में भी सीता ने अपना सतीत्व और धर्म नहीं छोड़ा। ये थे संस्कार माँ के, पिता के, गुरुओं के और पाठशाला के। स्कूल तो बहुत भेज रहे हैं आप, विद्यालय कोचिंग कॉलेज भी बहुत भेज रहे हैं आप, राजकुमार और राजकुमारियों को वहाँ पर कितने अच्छे वाले संस्कार मिल रहे हैं। आप तो स्वयं समझदार हैं, समझदार को इशारा बोलो ना, हाँ बहुत अच्छे हैं आप, सब समझते हैं, लेकिन इसके बाद भी दौड़ और होड़ में लगे हुए हैं। आपको अपनी संतति को देने के लिए समय नहीं है, आपको अपनी संस्कृति को देने के लिए संस्कार नहीं है, बाकी सबके लिए समय है। किटी पार्टी में जाने के लिए समय है, बीसी पार्टी में जाने के लिए समय है, सोशल ग्रुप के साथ टूर पर जाने के लिए समय है, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए समय बोलो ना। बच्चों के लिए आज समय नहीं है माँ के पास, दादी के पास। दादी भी अब किटी पार्टी में बिजी हो गई। नई युग की दादी है, मॉडर्न दादी। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में आपसे निवेदन है, कृपया संस्कृति का मर्डर मत कीजिए। कहाँ जा रही है संस्कृति, कहाँ जा रही है संतति, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ नहीं अपने भविष्य की ओर। ये आने वाला कल है, ये आना वाला भविष्य है, इसको यदि संस्कारित नहीं किया तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आपका नाम संस्कृति को डुबाने वालों में लिखा जाएगा, संस्कृति के संरक्षक के रूप में नहीं लिखा जाएगा। आपको तय करना है कि आपका नाम कौन सी वाली डायरी में लिखें, लाल डायरी में लिखें या काली में लिखें, सफ़ेद में लिखें कि पीली में लिखें। हाँ, चौराहे पे बत्ती लगी रहती है, हम वहाँ गए थे बड़े शहर में, गांव में तो नहीं मिली, बड़े शहर में लगी थी इंदौर। चौराहे पे एक थी लाल, एक थी सफ़ेद, नहीं पीली, और एक थी हरी, 3 बत्ती थी। सागर में तो नाम ही पड़ गया 3 बत्ती चौराहा। हाँ, तो अब वो 3 बत्ती देख के तो हमने सोचा कि 3 क्यों लगाई इनने, लाल तो खतरा का निशान है और हरा है शांति का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, ये पीला क्यों लगा दिया इनने। वो पीली बत्ती बड़ा संदेश लेके खड़ी है। लाल और हरी तो सब जानते हैं, पीली बत्ती पर भी कृपया ध्यान दीजिए श्रीमती जैन साहब। क्या बोल रही वो पीली बत्ती, तैयार रहिए, काय के लिए, गर्त में जाने के लिए, गड्ढे में जाने के लिए, अवनति के लिए, पतन के लिए। हैं क्या कह रही वो, पीली बत्ती आकर के संदेश दे रही, सावधान आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो उन्हें तुरंत लाल जला दी, ठहर जाओ, ठहर जाओ, गलत रास्ते पे नहीं जाना। क्या करना, जब हरी जलने वाली होगी तब जाना, तो तुमको क्या मिलेगा, बड़ा लड्डू। बोलो ना, कि लाल बत्ती में मिलेगा। लाल बत्ती मतलब संसार का प्रतीक है, पीली बत्ती मतलब रुको, ध्यान दो, सोचो, विचार करो। फिर हरी बत्ती जलने वाली है कि लाल देख लो, अगर हरी जल जाए तो दौड़,
लगा दो। वो काहे का प्रतीक है? बड़े लड्डू की ओर जाना है, सतपथ पर जाना है, मोक्ष मार्ग पर जाना है। तो हरी बत्ती जैसी जल जाए दौड़ लगा देना, और लाल दिखे तो लाल और हरी दोनों जलने के पहले पीली जरूर जलेगी। काहे के लिए? जागृत करने के लिए। अलर्ट क्या बोलती है आपकी भाषा में? थोड़ा बता दिया करो। वहाँ से आए गांव से, आप लोग तो सब शहर से आए हो, शहर में रहते हो, समझदार हो, लेकिन गांव वाले फिर भी होशियार है। आप तो अभी भी मझदार में हो। बोलो ना, हाँ तो बोलो। हाँ, तुम्हारी तो 3 पीढ़ी बोलेंगी बेटा, बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी बात मानोगे नहीं तो तुम तो। हाँ, तो इसलिए सीता को पढ़ो, सीता को जानो, सीता को समझो। बचपन के दिए हुए संस्कार कैसे फलीभूत हुए उस आत्मा के उत्थान के लिए। वो पाठशाला का संस्कार, वो माँ पिता का संस्कार, वो गुरुकुल का संस्कार ऐसा फलीभूत हुआ कि कितनी प्रतिकूलता आई उसके जीवन में, कितनी विपरीतता आई। इधर मेहंदी छूट नहीं पाई, बन जाओ। हाँ, बन को जाना है, ध्यान रखना। सीता बन गई, इसीलिए सीता सीता बन गई। आज भी याद की जाती है सती के रूप में। यदि बन नहीं जाती, कहाँ जाती? कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो क्या होता? उसकी भी गिनती तुम्हारे साथ हो जाती। ये क्या है? ये है विपाक विचय धर्म ध्यान। और कोर्ट जाना क्या है? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान से क्या मिलेगा? संसार। और धर्म ध्यान से क्या मिलेगा? अभी मिलेगा स्वर्ग, और परंपरा से मिलेगा मोक्ष। क्या चाहिए? बोलो, क्या चाहिए? जैन साहब क्या चाहिए? हाँ, मोक्ष चाहिए। बड़े आए होशियार कहीं के हैं। बैठे तो हो गोवा जी की ट्रेन में, और इच्छा है शिखर जी पहुंचने की। हो सकता है क्या? बोलो ना। हाँ, तो सुधार करो। बड़े आए, मोक्ष चाहिए। लड्डू तो है, खा लो। हाँ, दादी ने बना के रखा है, नानी अभी बहुत सारी बुआ लोग आई हैं, बहुत सी बेटियां आई हैं, बच्चे नानी घर आए हैं। हाँ, तो नानी के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, लड्डू पेड़ा खाएंगे, मट्टे होके आएंगे। खा लो लड्डू, गप गप मिल गया मोक्ष। हवा महाराज आपने तो सिखाया बड़ा लड्डू। हाँ, ऐसे नहीं मिलेगा बड़ा लड्डू, उसके लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो क्या किया सीता ने? क्या किया? अपने कर्मों को दोष दिया। क्या है विपाक विचय धर्म ध्यान? अर्थात जो आत्मा निमित्त को दोष ना दे करके अपने कर्मों को दोष देता है, उसको कहते हैं विपाक विचय धर्म ध्यान। क्या है? कर्म का फल है, कर्म का विपाक है। आज इसलिए मेरे साथ ये व्यवहार हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम भी बन चलेंगे, राम के साथ चलेंगे, राम में बसेंगे। हाँ, सीता स्वयं चली गई, किसके साथ? राम के साथ। जो कल तक पलनों में झूलती थी, जो कल तक जिसकी सेवा करने के लिए ना जाने कितनी सेविकाएं थीं, जो झूलों में झूलती थी, डल्लब के गद्दों पर सोती थी, सोने की थाली में चांदी की चम्मच से खाती थी, आज वो सीता नंगे पैर बन के पथरीले रास्तों पर चल रही है और मुस्कुरा रही है कि ये भी क्या है? कर्म का उदय है। उसने दशरथ को दोष नहीं दिया, कैकेयी को दोष नहीं दिया, अपने भाई बंधु माता पिता को दोष नहीं दिया कि कहाँ पटक दिया।
हैं? कहीं अच्छे राजा के यहाँ भेज देते, यहाँ भेज दिया जिनको बन जाना था। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तेरा भाग्य बदलने वाला है, इसलिए तुझे सोपान में महल नहीं बन मिला है, अब तू बन जाएगा। परीक्षा कहाँ होती है? एसी में बैठ के होती है 22 परिश्रय की परीक्षा, पोस्ट परिश्रय। एसी में घुस जाओ, जब सहेली नहीं करोगे तो काहे की परीक्षा? तो परीक्षा हॉल में होगी, संकल्प पत्र भरने के बाद होगी। संकल्प पत्र भर दिया, अब परीक्षा होगी। और जो साहसी होगा, जो समझदार होगा और जो प्रतिभावान होगा, वही परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। बाकी सब टाय हाँ ढपला, जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे ढपला, चिंता नहीं करो। ढपला के लिए कोई मेहनत करनी क्या, वो तो मिलने मिलाया। तो ढपला नहीं चाहिए, ढपला के आगे हमें अंक चाहिए। हाँ, हमें 2 आँखें मिली हैं, दोनों आँखें बहुत काम की हैं। दृष्टि का बहुत महत्व होता है। एक दृष्टि संदेश दे रही है अंक का, और एक दृष्टि संदेश दे रही है अक्षर का। अंक और अक्षर, इन दोनों के माध्यम से ही विवेक ज्ञान जागृत होता है। बात समझ में आई? हाँ, सीता जी का जाग गया। उन्होंने क्या किया? किसी को दोष नहीं दिया। किसको दिया? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देंगे, करे आप फल दे। स्वयं किए, कितने अच्छे हैं आप, सब जानते हैं। रट्टू तोता सब रटा है, लेकिन जब उदय में आता है तो अपन टूट पड़ते हैं निमित्त के ऊपर। चतुर कौन? चतुर वो जो इन कर्मों से ना हारे। उपलक्षण के रूप में दे दिया आचार्य महाराज ने यहाँ पर कि क्या क्या दे दिया? जो उससे ना ठगा जाए। सामान्य जनता तो उससे ठगी ही जाती है। उन्होंने अपनी जगह ठीक लिखा है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो चतुर तो वो ही है। कौन? जो कर्मों से ना ठगा जाए। ये कर्म अनादिकाल से हमें ठग रहे हैं और हम ठगे जा रहे हैं। अभी भी जाग जाओ, अभी भी समय है, अभी भी चतुर बन जाओ, अभी भी चेत जाओ और अपनी चेतना को जगा लो और अपनी चेतना का चिंतन करो। चिंता नहीं करो, चिंता चिता के समान है और चिंतन लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है। चिंतन तो करो। सीता ने किया, फिर क्या हुआ? हरण को प्राप्त हो गई, लांछन लग गया, दशानन उठा करके ले गया। उसके बाद भी दशानन को दोष नहीं दिया। ये क्या है? ये है विभाग विचय धर्म ध्यान। और हम होते और आप होते तो टूट पड़ते। किसके ऊपर? दशानन के ऊपर। तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। और कर्मों का परिपाक है देवी। समझदार बन जा, चतुर बन जा। फिर क्या हुआ? छुड़ा ले गया। हनुमान सहित राम लक्ष्मण आए और सीता को छुड़ा के ले गए। पुनः अपवाद हो गया। धोबी ने लांछन लगा दिया। महारानी की दशा पुनः वन में जाने की करती। अभी तक तो पति के साथ गई थी, अब पुत्रों को कोख में रख करके छल से तीर्थ यात्रा का बहाना बना के उस क्षत्रिय राजा ने, उस मर्यादा पुरुषोत्तम ने जंगल में छुड़ा दिया।
बात समझ में तो आ रही है? हम थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं, आप लोग तो समझदार हो सब, इसलिए। हाँ, जंगल में छोड़ने कौन गया? जो माँ बोलता था, कृतांत वक्र सेनापति। और जैसे ही जंगल में जाकर के खड़ा हुआ तो दोनों आंखों से अश्रु की धारा बह निकली, सिसक सिसक करके रोने लगा। तो माँ कहती है, पुत्र क्या हो गया? क्षत्रिय और उसकी आंखों में आंसू, राम का सेनापति, उसकी आंखों में आंसू, क्या बात है? क्या बताऊं मातेश्वरी, मैं और मेरी जवान कुछ कहने के लायक नहीं। आपको छल के माध्यम से छोड़ने आया हूं, राजा आज्ञा का पालन कर रहा हूं और आपके श्री चरणों में प्रण लेता हूं कि आज के बाद किसी का किंकर नहीं बनूंगा, किसी का सेवक नहीं बनूंगा, किसी की नौकरी नहीं करूंगा। और आप अपने राजकुमार और राजकुमारियों को नौकर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। कितने अच्छे हैं आप। पढ़ो गधो गधियो, पढ़ो पढ़ के नौकर बनो। ये संदेश घर घर में पहुंचाया जा रहा है, माता पिता के माध्यम से आगामी संतति को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है, नौकर बनाया जा रहा है, नौकर बनाने की शिक्षा दी जा रही है। और वहाँ कृतांत वक्र कह रहा है, धिक्कार है ऐसे जीवन को जिसमें किसी की आज्ञा का पालन करना पड़े। माँ आशीर्वाद दो, आज के बाद कृतांत वक्र को किसी की आज्ञा ना सुननी पड़े। समझ में आ रहा कुछ? बोलो ना। हाँ, कितने अच्छे हैं आप। श्रीमती जैन साहब, अभी भी समझ जाओ, अभी भी सीख जाओ। चतुर कौन? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है आचार्य महाराज ने, और उत्तर भी बड़ा सुंदर दे रहे। दुर्लभ है, तुम्हारा भाग्य जगा कि तुमको सुनने मिल रही इतनी महान आचार्य की इतनी महान कृति मुनि मुख से। भाग्य है रामगंज मंडी का। बस कुछ सुधार हो जाए तो हमारा ये बोलना सार्थक हो जाए। चिंता मत कर बेटा, कोई बात नहीं, तेरे राजा ने तुझे आज्ञा दी है और तू अपनी राज आज्ञा का पालन कर रहा है। हाँ, जा एक संदेशा लेता जा। देखो, आज की सीता होती तो कहती ऐसे कैसे, सुप्रीम कोर्ट चलो, रामचंद्र जी आ जाओ हाई कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करो। आज की सीता राम को कटघरे में खड़ी कर देती। वो तो सीता मैया थी, संस्कारवान जीव था। कोई बात नहीं, कृतांत वक्र पुत्र, तू इतना भाव विभल मत हो। जाके अपने राजा से कह देना कि जैसे किसी के कहने से अपनी अर्धांगनी धर्म पत्नी को छोड़ दिया, ऐसा किसी के कहने से धर्म को नहीं छोड़ देना। वो ही चतुर है, बाकी सब तो मूर्ख है। बात समझ में तो आ रही ना? बोलो ना। हो, हाँ बिल्कुल। हाउ इसलिए बुलवा लेते हैं कि आंटी जी कहीं सो ना जाएं, इसलिए हाउ बोल के अपन घंटी बजवा देते हैं ताकि उनका कोई शब्द छूट ना जाए। बात समझ में आई? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सीता उस विपरीत परिस्थिति में, घनघोर अंधकार की रात है, गर्भवती अकेली महिला है, चीत्कार आ रही है, ना जाने कैसे
पशु वहाँ पर उपस्थित है। कब? अगले क्षण में आकर के वह अपना ग्रास बना ले। तब भी सीता घबराई नहीं। किसको? राम को दोष नहीं दिया, कृतांत वक्र को दोष नहीं दिया। बेटा तू तो जा, ये मेरे कर्मों का परिपाक है। कैसे छूटेगी स्त्री परे आए हैं? छल कपट, मायाचारी, ढोंग, कृत्रिमता, उसमें दिन रात डूबे हो। उसी से ये मिली है, पुनः उसी को करने में लगे हो। पुनः पुनरावृत्ति होगी और कुछ नहीं होगा। आज संकल्प लेकर के उठना कि अब मायाचारी नहीं करूंगी, किसी को ठगूंगा नहीं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, अब ढोंग से नहीं ढंग से जीवन जीऊंगा, कृत्रिमता में नहीं रहूंगा, दिखावटी बनावटीपन में नहीं जीऊंगा, यथार्थ वास्तविकता में जीऊंगा। सोचो आप, किसी भी परिस्थिति में उस सीता के जीव ने किसी को दोष नहीं दिया। पुनः पुत्रों के द्वारा अश्वों को पकड़ा गया। हाँ, किसने पकड़ा, किसके थे, सब आपको पता है। घड़ी जी कुछ कह रही है। हाँ, अच्छा राम के हैं, हाँ चलो युद्ध होगा। युद्ध हुआ, दोनों पुत्र रत्न विजयी हुए। किसके पुत्र हैं? बड़े भाव विवल होकर के लक्ष्मण राम से वो मिले, सीता मिल गई। आहा, वाह वाह, चलो घर चलो, महल की ओर चलो, तुम तो पतिव्रता हो, तुम तो सती सावित्री हो। हाओ, जब धोबी ने कहा था तब नहीं समझ में आई थी क्या? अब समझ में आ गई रामचंद्र जी आपको, हैं? हाओ, नहीं, अपवाद हुआ है, परीक्षा होगी। चित्र बना है यहाँ पे, आपने देखा है? उस चित्र को नहीं, सीता के चरित्र को अपने जीवन में उतारो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये चित्र उस चरित्र का संदेश देने के लिए लगाए गए। हम ग्रहण तो करें, फुर्सत ही नहीं है टीवी से, मोबाइल से, पार्टी से, घूमने से, फिरने से। ये सब तो महाराज जी आपके लिए लगे हैं। आओ बोलो ना, हमारे लिए लगे कि तुम्हारे लिए? सीखो, समझो, जानो, जागो, अभी भी समय है। जो समय पर जाग जाए वो ही चतुर है, बाकी सब तो मूर्खानंद है, मूर्खाधिराज है। अब आपको हम बोल देंगे, अभी तो कहो महाराज जी आप तो हमें हर बार हो बोलवा लेते हो। बोलो, चतुर हो कि मूर्खाधिराज? बड़ी समस्या है महाराज, है? बोलो ना जैन साहब, तुम्हारी तो 3 पीढ़ी बोली, तुम तो क्या? हाँ देखो, हंसी आ रही है। किस पे हंस रहे? महाराज पे। अरे अपने आप पर हंसो कि अभी तक बुद्धि नहीं जगी, अभी तक चतुर नहीं बने, अब चतुर बनने का अवसर है। इतने सूत्र अमोघ वर्ष आचार्य महाराज रोज रोज दे रहे हैं कि तू चतुर बन जा, तू समझदार बन जा, तो ऊपर उठ जा, तू आत्मा का कल्याण कर ले। सीता जीवन भर विपाक विचय धर्म ध्यान करती रही, अंत में अग्नि परीक्षा भी दूंगी, चिंता नहीं करना। जिसके श्रद्धान में पंच परमेष्टि हैं, जिसका श्रद्धान विश्वास महामंत्र पर है, जो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उदाहरण प्रमाण है कि अग्नि को भी सरोवर बनना पड़ा, देवों को भी उतरना पड़ा, सिंहासन सजाना पड़ा। क्या बोला था सीता ने अग्नि में कूदने के पहले? हे भगवान, हे पंच परमेष्टि, ये आत्मा
अनादिकाल से भटक रही है। मैंने इस बार सद्धर्म को पाया, मैंने पंच परमेष्टि की शरण को प्राप्त किया और मैं पूरे जीवन भर सती सावित्री के रूप में रही, आप पर निष्ठा रखी, आप पर विश्वास रखा। हे पंच परमेष्टि भगवान, यदि मैंने जीवन में धोखे से भी, स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन कर लिया हो तो मुझे नष्ट कर देना। और यदि मैंने एक पति व्रत का पालन किया हो, आपके प्रति मेरी निष्ठा सच्ची रही हो, तो आज अपना महात्म्य प्रकट कर देना। और जैसे ही सती सीता उस अग्नि के कुंड में कूदी तो वहां के देवों के सिंहासन हिल गए। ये है सतीत्व का प्रभाव, ये है सती सीता का आदर्श कि देवों को भी झकझोर दिया, उनको हिलना पड़ा और उन्होंने आकर के उस अग्नि कुंड को सरोवर में बदल दिया और सोने का सिंहासन उपस्थित करके माँ सीता को विराजमान करके उसकी जय जयकार कर दी कि आपका सतीत्व धन्य है, आपकी साधना धन्य है, आपका समर्पण धन्य है, आपकी निष्ठा धन्य है। ऐसे जीव जो विपाक विचय धर्म ध्यान में लगे रहते हैं वो ही धर्म की शरण को पाते हैं, पंच परमेष्टि की शरण को पाते हैं और अपनी आत्मा का उत्थान कर जाते हैं। कैसे छूटेगी नारी की पर्याय। सती सीता को अपने जीवन में, उसके चरित्र को आदर्श के रूप में अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करो। जब जय जयकार हो गई तो रामचंद्र जी भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सीते चलो, महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और सती बोल करके उतरी थी अग्निकुंड में कि यदि जीवन शेष रहा तो अब आत्मा का कल्याण करूंगी, चतुर बनूंगी, चतुर्मुखी बनने के लिए आगे बढ़ूंगी। ये आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। और उसने चतुर बन करके वो पुरुषार्थ कर लिया और राम से कहती है आपका धन, आपका दौलत, आपका वैभव आपको मुबारक हो। सीता तो अब महासती बनेगी और पृथ्वीमती आरिका के वेश जाकर के दीक्षित हुई। जीवन भर बड़े बड़े तप साधना की, अंत में 32 उपवासों के साथ समाधि संलेखना पूर्वक मरण करके धर्म ध्यान पूर्वक इस देह को छोड़ा और स्वर्ग में जाकर के स्त्री पर्याय का छेद करके इंद्र के समक्ष प्रतिंद्र बन करके उपस्थित हुई। कैसे होता है नारी पर्याय का उच्छेद, कैसे बनते हैं चतुर। थोड़ा सा सतियों को बढ़ा करो, सतियों से सीखना सीखो। वो सतियों को चित्रों को नहीं, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारो। तुम भी स्त्री पर्याय का छेद करने की सामर्थ्य रखते हो। तुम भी कल इस पर्याय को छेद करके पुरुष बन के महापुरुष बन सकते हो। अहिंसा परमो धर्म की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधानी तम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार।